बहुत ध्यान से सुनो। इसमें जो खेल है मनुष्य शरीर में, वो तो सूरत का खेल है। दोनों आंखों के मध्य में बीचों बीच में सूरत बैठी है। उसके चारों तरफ चार घेरा डाल के पड़े हुए, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों उसके चारों तरफ बैठे हुए, इधर से इधर से इधर से, और बीच में वो बैठी है। और सबका काम अलग अलग है। चित्त का काम चिंतन करना है, उसने तो अपना चिंतन कर दिया। और मन का काम संकल्प विकल्प करने का, चलो वह ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये होगा वैसा होगा। जैसे चिंतन किया कि किसी के घर में माल रखा है, चोरी करना, तो मन संकल्प विकल्प करेगा कि किधर से जाए, किस तरफ से जाए, आगे से जाए कि दीवार काटे या खिड़की काट डाले, क्या करे, इधर से आदमी आ जाए उधर से आ जाए। ये काम है बुद्धि का। तो बुद्धि सलाह देगी कि देखो भाई ऐसा अगर जाओगे और कोई जाग जाए और उसने पकड़ लिया तो बहुत मारेगा, हाथ पैर टूटेगा। कोई सरकारी कर्मचारी आ गया तो पकड़ लेगा तो जेल जाओगे। तो अहंकार कराए कुछ नहीं, कोई नहीं वहां कुछ, बस अंधेरा छा गया। चित्त ने अपना काम किया, मन ने संकल्प प्रकट किया, बुद्धि ने निश्चय, निश्चय अहंकार ने दीवार लगा दी, दीवार लगा दी, क्या कुछ नहीं, जाओ। तो चले गए वहां। जब गांव वालों ने घेर लिया और जब पिटाई हुई उनकी, तो बुद्धि कहते हैं भाई मैंने तो कहा था कि कोई पकड़ लेगा, मारेगा, पीटेगा और बड़ी बेइज्जती होगी। तो अब क्या करें, अहंकार ने दीवार लगा। ये चार चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये चारों तुम सूरत के साथ बैठे हैं। अच्छा, अगर सूरत की धार हृदय चक्र में, इंद्रिय द्वार में, नाभि कमल में, हृदय में और कंठ में, ये सूरत की धार यानी प्रकाश नीचे उतर के फैली हुई है, उसका प्रकाश। तो अब इनका काम क्या है, मन बुद्धि चित्त का, कि उसी धार के नीचे उतर जाते हैं और इंद्रियों के दरवाजे में बैठ जाते हैं और सब विषयों का रस लेंगे। अब ये इसके आदि हो गए। और इंद्रिया जो है वो सामने जो चीज होती है उसकी आदि हो गई। तो इंद्रिया उसको नहीं छोड़ती कि हम तो देखेंगे, कानों से सुनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इंद्रियों के दरवाजों पर बंद रहता, उसका रहता है रस, वो छड़े। जैसे थोड़ी सी ठंडक आई, क्षणिक, क्षणिक से भी क्षणिक है, और फिर कहता है कि अच्छा मिल जाएगा, मिलेगा, मिलेगा, फिर किया, फिर किया, क्योंकि यहाँ रस तो है नहीं। रस तो सूरत ने आनंद तो छोड़ दिया, वो तो शब्द की धार के साथ आनंद उसने छोड़ दिया। अब उसके ऊपर पर्दे लग गए तो निराधार हो गई, और इसको अधिकार मिल गया इंद्रियों को कर्म करने का, कि जिधर चाहो देखो, जिधर चाहो जैसा सुनो, जिधर चाहो जैसा बोलो, समझ गए, जैसा मत चाहे बुद्धि चाहे चित्त चाहे और अहंकार जो चाहे सो करे स्वतंत्र, उसकी तरफ से कोई लगाम नहीं। तो इससे ये हुआ कि आपके ऊपर कर्मों के गंदे गंदे पर्दे जमा हो गए। आप मतलब यह है कि क्या करें, आप उन पर्दों के कारण ये सब परेशानी है, दुख की है, सुख की है, मार की है, पीठ की है, गाली है, गलौज है, अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा अनपढ़ है, ये सब उसी की वजह से ये सब तकलीफ हो गई। कर्म अगर करना बंद हो जाए तो तकलीफ सब। और वो जानता नहीं है कर्म की गति बड़ी गहन है, सिर्फ इसको महात्मा जानते हो, तो महात्मा मिलते नहीं जाने वाले, बड़ा मुश्किल तो ये है। अब यह है कि जब आपको ये बताया जाता है
कि भाई सूरत दोनों आंखों के ऊपर बैठी हुई है दरवाजे पर। ये जो शरीर का नाका है, ये इसका नाका है, इधर शरीर है और ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ है। तो दोनों के बीच में सूरत बैठी है। आप उसका लगाव शरीर के साथ हो, क्योंकि पर्दे पड़ गए तो उसका लगाओ, और वो छूट गया, सब नाम छूट गया तो उसका आधार टूट गया। अब इसके साथ हो गया, इंद्रियों के साथ मन का लगाव हो गया, और सूरत का प्रकाश इन्होंने खराब कर दिया, खींच करके पर्दों के द्वारा जटा दिया, तो मिलोनी हो गई। तो सूरत जो चेतन थी वो जड़ में फंस गई, अब अपने आप नहीं छूट सकती। तो ये कहा जाता है कि भाई जब मन, बुद्धि और चित्त है और अहंकार जब सूरत के चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो इतनी ही कोशिश करो कि इंद्रियों के दरवाजों पर भाग करके जो रस लेते हैं क्षणिक, उसको थोड़ा रोको और यहीं पर बैठ करके सूरत का पाठ हो। सूरत कहते हैं जीवात्मा, उसी को जीव कहते हैं, उसी को सूरत कहते हैं, उसी को राधा कहते हैं और उसी को सीता कहते हैं, मूर्ति को सीता कहते हैं और सूरत को राधा कहते हैं। जीवात्मा को ही मतलब यह उसी को सूरत कहते हैं, असली नाम सूरत है। अब चूंकि यहाँ समझाने के लिए तो ये भिन्न भिन्न यानी मतलब ये शब्दों से महात्माओं ने समझाया, लेकिन नाम उनका एक ही है, सूरत नाम। अब वो मन इंद्रियों के दरवाजे पर पट आ जाता है, चिंतन करेगा, कभी वहां ये काम करता, और लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा, वही ले रहे, ये देना, वो ऐसा वो ऐसा, इस तरह से मन संकल्प करता। अच्छा देख लेंगे, डंडे चलाएंगे तो बुद्धि निश्चय न जाने क्यों होंगे, डंडे क्यों चलाओगे, मारपीट क्यों करते हो, ये ठीक बात नहीं है। तो अहंकार अगर नहीं, इन चारों का काम एक अलग अलग एक ही है, अपना अपना काम का जो नशा दिखाते ताकत। अब जिसकी ताकत चल गई, अब वो अहंकार की ताकत चल जाती, क्योंकि वो सबको अंधा कर देगा। जब बुद्धि को अंधा करेगा तो मन नहीं कुछ कर सकता है, चित्त नहीं कर सकता, तो अहंकार ऐसे। तो इसलिए जब जब आप भजन पर बैठते हो और पाते हो, अब यहाँ पर नहीं बैठ, साथ दिया सूरज का साथ नहीं दिया, भाग के चला गया और वहां काम कर रहा। इसीलिए उसकी पकड़ होनी चाहिए। जब बैठो तो हमेशा इस पर निगरानी रखो, चित्त तो नहीं जाता, मन नहीं जाता, बुद्धि कहीं नहीं जाती, और अहंकार तो उसको रोक के रखो। जब मेरे बाबा जी ने या गुरु महाराज ने बताया कि देखो मन को यार रुक करके और चित्त को रखना, तो मैं आप सूरत के साथ, तो जब ध्यान करो तो देखने का काम, दृष्टि के साथ रखो मन। अच्छा भजन करो तो कानों के साथ, कान भी तुम्हारे पास है और आंख भी तुम्हारे, अब इन दोनों का मुख है। जब ये दोनों साफ हो जाएंगे तो नाक तो साफ हो जाएगा। वैसे नाक भी है, लेकिन नाक की साधना नहीं है। ये दोनों चीजें खुल जाए तो नाक की साधना स्वतः हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अब ये देखना और सुनना, ये दो चीजें मुख्य। नाक तो है, लेकिन इनके साथ ही साफ सफाई होती जाती है, तो वो भी खुल जाती है, तभी तो सुगंधी आती है। अब कई एक प्रेमी कहते हैं बहुत सुगंधी आती है, बहुत खुशबू आती है, इतनी यहाँ किसी चीज में खुशबू है ही नहीं, इतनी सुगंधी। तो अंदर की सुगंधी है, वो जब मिलती है तो बहुत सुगंधी, इतनी सुगंधी आती है कि कोई चीज आपको खुशबू नहीं लगे, वही खुशबू लगे। यहाँ की सुनते रहो, कोई चीज कुछ नहीं पता, बदबू से बदबू होगी तो पता नहीं चले, ऐसी सुगंधी है, क्योंकि उसमें तो बदबू है नहीं। तो आप मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर निगरानी नहीं रखते, भजन में बैठ जाते हो देखा देखी कि भाई कोई कहेगा तुम भजन में नहीं बैठे, तो बैठ गए, लेकिन मन भाग गया, बुद्धि भाग गई, उस पर रोकने का आपका विचार नहीं। जैसे बैठो वैसे ही उस पर निगरानी रखो, भाग न जाए। 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, लेकिन निगरानी रखो, इसी की चौकीदारी करनी, यही है साधन। ये साधन आपका भागदौड़ का थोड़ा सा रोक लिया और मन बुद्ध चित्त को सूरत के साथ में इसको लगा दिया, बैठा दिया,
और सूरत से कानों से सुनने लगे, आंख से देखने लगे, पट तो काम बन जाएगा। अब ये गहन विषय है, तो हम कितनी सरलता से आपको समझें। हम जानते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे, तो इतने सरल शब्दों से और सरल युक्ति से समझा आपकी समझ में आ जाए। पहली किताबें उनमें कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि तो पहले युग की लिखी है, जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर, उन युगों की किताबें लिखी हैं। कल युग की किताब तो कल युग में समझ में समझाएंगे, वो किताबें समझ में नहीं आती, इसलिए उसका कोई मन है आपका, क्योंकि मन तो शब्द से रुकेगा, नाम सुन करके मन रुकेगा, दूसरा कोई आधार नहीं। चाहे जितनी पूजा करो, दिन भर किताब पढ़ते रहो, आप कुछ भी करते रहो, लेकिन मन नहीं रुकता, क्योंकि उसके रुकने का वो आधार ही नहीं। इन सब चीजों से मन नहीं रुकता, मन तो शब्द से रुकेगा, नाम से। जब आसमानी आवाज, नाम जब शब्द सुनाई देगा, तब उसमें रस है, तो जब रस लेने लगेगा तो इससे पैदा रस आए, आनंद है। ये तो क्षणिक है, और उसमें स्थिरता तभी रुकता। तो आदत के बस होके फिर भी जुग जुग की आदत पड़ी है भागने की, तो फिर भी आप उतना आनंद लेते हुए भागते, उस पर निगरानी। तो धीरे 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 जब अस्थाई इसका जब जमा हो जाता है तुरंत और मन के साथ में, तो सूरत में आ जाती है ताकत, शक्ति आ जाती। उसको जब ज्ञान होता है तो बुद्धि उसके सामने कुछ नहीं कर सकती, बुद्धि भी निर्मल हो जाएगी, मन भी निर्मल, चित्त भी निर्मल हो जाएगा, अहंकार भी, इनका साथ दे दें। अब ये आप जब भजन करते हो, ध्यान या सुमरन करते हो, बनवाना चाहिए, तो सुमरन तो आप मन नहीं रहेगा तो कौन करेगा? मन बुद्धि चित्त को साफ करने के लिए तो सुमरन होता है, और सूरत को साफ करने के लिए भजन। तो आप दोनों में से एक भी काम नहीं करते हो, न मन साफ करने का बुद्धि चित्त सुमरन करते हो, और न आप सूरत को साफ करने का शब्द सुनते हो, तो दोनों में से एक भी, तो कुछ बनेगा क्या? थोड़ा किया करो। अब जिन जिन सुरतों ने अपने महापुरुषों के पास रह करके उनके सत्संग सुन के आदेश का पालन करके, और जैसा जैसा बताया वैसा मन बुद्धि चित्त को रख करके, और जब उन्होंने भजन किया और जो जो प्राप्त किया वो सुनाते। ये तो कलयुग में नहीं किया, सतयुग का तो है नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में तो संत आए नहीं, संत तो प्रगट में जीव कल्याण के लिए अभी कलयुग में आए, आना शुरू हुआ, वो भी 700 वर्ष पहले नहीं, 700 वर्ष के पहले नहीं किया अंदर। तो आप बताओ कि किताबों का कौन प्रमाण देगा? परे के लोग सतयुग त्रेता द्वापर के तो जान नहीं सकते। अब कलयुग का जो पार, आर पार, इस पार से उस पार जो जान, वो तो बताएगा। जो जानता नहीं होगा ना इस पार उस पार, ना इस पार का ना उस पार, कुछ नहीं बताएगा। वो बहुत प्रेम से आते हैं। भाई है सूरत मेरी आज सुहागिन, लगी है सूरत मेरी छेन छेन जा। कहते हैं कि आज इस मनुष्य शरीर, आज कहते हैं इस तन से, कहते हैं आज हमारी सूरत में सुहाग मिला, और ऐसा सुहाग मिला है कि अब वो न दिन को सोती है न रात को। छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, उससे छोटा समय घड़ी में भी नहीं है। जो घड़ियां चलती है सेकंडों की, उसमें भी छोटा समय उससे भी छोटा छिन है। तो कहते हैं मेरी सूरत सुहागिन आज इस मनुष्य शरीर में हुई, और आज मतलब है कि ऐसी गुरु की कृपा हुई कि छिन छिन जागने लगे, जागे अब सो नहीं रही, जागे। तो मनुष्य रूपी तन में सूरज जाग जाए तो फिर काय को सोना, न दिन का न रात का, तो जागे। क्योंकि जड़ चेतन, चेतन है, जड़ रपट ली है, अब उसे होश नहीं है, इसलिए जब उसको बोध नहीं है तो होश कैसे आएगा? लेकिन गुरु की ऐसी कृपा कि उन्होंने जो मूल रास्ता पार जाने का दिया, वो सत्संग सुन करके, और उनकी कृपा दया रास्ता दिया, और उन्हीं की दया से भजन करते लगे।
वो भजन में जब डगर मंडलों में चढ़ी तो सूरत कहती है कि गुरु की कृपा हुई कि आज मेरी सूरत को सुहाग दो। सुहाग किसको कहते हैं? वो लगाया जाता है ना सिंदूर, कि आज तुमको पति मिल गया, उसको सुहाग कहते हैं। और सुहाग नहीं है, जब सिंदूर मिलने लगेगा उसी समय से समझा जाएगा कि पति। तो कहते हैं कि ऐसा सुहागिन नहीं हुई कि अब मेरा जो पति मिला कभी छूटेगा नहीं। और मेरे पति के यहाँ कोई जन्म मरण होता है, न जन्म न मरण। ऐसे पति के साथ हाथ और उससे लग करके और दो पा करके छिन छिन जाते, न सोती हो न जाए। दोनों अवस्थाओं से परे, सोने की अवस्था से भी परे, जागने की अवस्था से परे हो। हाँ, वो गुरु की कृपा से बोलो। स्वामी स्वामी लगी है पुकारन, राधा राधा नाम हम कहते हैं कि समागम। स्वामी स्वामी, राधा सूरत को कहते हैं और स्वामी मालिक का नाम। कोई राधा कोई स्त्री नहीं है, राधा कोई सीता नहीं है। ये जो सूरत रूपी सीता, सूरत रूपी राधा, ये स्वामी को पुकारने लगी। कब पुकारने लगी? जब उसने शब्द सुनी, आवाज सुनी, बोली सुनी, तब वो पुकारने लगी। तो उसमें बोली में बहुत कशिश है, बहुत प्यार है। उतना प्यार, उतनी ठंडक, उतना आनंद, उतना ज्ञान किसी में नहीं। कहते हैं कि भाई सूरत को आज, तो मेरी जो राधा सूरत है वो स्वामी को पुकार। जब शब्द सुनने लगी तो सबके साथ आवाज आती है, तो उसको पुकारने लगे। अब सूरत और शब्द दोनों मिल भई एक, यानी जो अलग थी सूरत और शब्द अलग था, उसको छोड़ दिया था, वो एक जुड़ गए, तो दोनों एक हो गए, सूरत और शब्द। नहीं, वही सूरत शब्द रूप हो गई। अब स्वामी स्वामी को पुकार, राधा स्वामी को पुकारने लगी। यानी राधा कोई आदमी का नाम नहीं, सूरत का नाम और मालिक स्वामी का नाम। राधा इसका सूरत इसका, राधा सूरत का जो दोनों आंखों के पीछे, और स्वामी नाम उसका। कहते हैं उसको पुकारने लगी। जब गुरु ने कृपा की, दया की और गगन में जब चढ़ाया और आंख खोली और कान खोले, तब ये सुहाग मिला। इसके पहले तो सुहाग मिला। बोलो। गगन मंडल अब लागा गर्जन, भागी गई मेरे घट से हम कहते हैं दुर्जन। गगन मंडल आकाश, कहते हैं गर्ज करने लगा, बहुत घनघोर गर्जन होने लगी, तरह तरह के बाजे, अनंतों बाजे, अनंतों गर्जना, शोर घोर। ये कहते हैं कि घाट पर गगन में हो रहा था। और दुर्जन काम क्रोध लोभ मोह सब भागे भागे। इनके सुनते ही भगदड़ बन जाती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ये सब भगदड़ हो जाती है। अब इनके स्थान पर कौन आएगा? शील क्षमा संतोष भय विवेक। जब ये गर्जन होगी तो इन्हीं का स्थान मिलेगा। और काम क्रोध लोभ मोह का इंद्रियों के दरवाजों से रवाना बने, तो फिर उसमें क्या आएगी? शीतलता, ठंडक आ जाएगी, शांति आ जाती है, समाधि, संभाव में यह होता है। तो गुरु की ऐसी कृपा दया हुई कि उन्होंने सुहाग दिया। और फिर यह है कि घाट पर बैठ के अब गर्जन होने लगी, तरह तरह के बाजे बजने लगे, सूरज उसको सुनने लगी, राधा उसको सुनती है। और जब गगन मंडल में जब चढ़ती है ऊपर की तरफ में, जब चढ़ी ऊपर तो खुले हुए मैदान है, वहां तो अंधेरा है नहीं, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। वहां जिसमें से लाइट आ रही वो न कभी डूबता न कभी निकलता, जैसा का तैसा वैसा ही मौसम रहता है, प्रकाशमान। उसमें रचना देखने को मिलती है। अब जो जहाँ जैसी रचना, जैसे स्वर्ग की रचना है वो तो प्रकाश में, अंधेरे में नहीं।
सूरज जाएगा जब उसको ऊपर वैकुंठ की रचना है, उससे ज्यादा प्रकाश है, उसमें भी अंधेरा नहीं। और ऊपर में जो सूक्ष्म लोग है उसमें सैदल कवच में ईश्वर की रचना है, वो तो प्रकाशी में बैठेंगे, वहां भी कोई अंधेरा नहीं कि भाई कोई सुबह शाम सूरज निकल रहा है। सुबह शाम तो सूरज इस शरीर इन आंखों के लिए निकलता है, क्योंकि जो आवरण आपको पड़ा हुआ उसी के लिए प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब पर्दे में पड़ता है वही। और ये तुम जानते नहीं हो कि पृथ्वी कैसे घूम रही है, इस तरह से पूरा पूरा चक्कर लगा रही है, इस तरह पूरे मंडल घूम रहे हैं, ये भी पूरा घूम रहा बच्चों, पूरा स्वर्ग भी घूम रहा, वैकुंठ भी घूम रहा, ईश्वर का लोक भी घूम रहा, ऊपर में ब्रह्म ब्रह्मांड है वो भी सब के सब घूम रहे, इस तरह धुरा के ऊपर सब घूम रहे हैं, इस तरह वो स्थिति देखने को जो जलवा है वो विचित्र अद्भुत है, वो तो आँख खोलने पर ही दिखाई देता, ऐसे पता नहीं चलता, अनुमान होता है, लेकिन वो भी महात्माओं ने योगियों ने बताया, योगियों ने जो कुछ देखा नीचे का वो बताया, और ऊपर का तो सस्वाद पर सब जाता। तो अब गर्जन लगा, इतनी गर्जन होती है दूसरी कोई आवाज नहीं सुनाई, और कोई आवाज, तो फिर जब बाहर की आवाज नहीं सुनेगा तो लोग कहते हैं तो बहरा हो गया, बहरा कह रहे बहरा तो नहीं हो गए, लेकिन इतनी आवाज आ रही, अब वो बता नहीं सकता, क्योंकि उसको मना किया कि अगर बताएगा आवाजों को बंद हो जाएगा, तो बताते नहीं, तो जब बाहर सुनाई नहीं देता तो कहते हैं बहरा, सुनता है लेकिन उसे बहरा बताते हैं, तो उससे कहा जाता है लोग बहरे ही बने रहो, अच्छा रहेगा, किसी की बात तो तुम पर असर नहीं करेगा, कोई गाली देगा कुछ कहेगा कुछ डांटेगा फटकारेगा, तो तुम मतलब ये है कि ऐसे खड़े रहो, अब सुन लिया और हम कर दिया और अपनी आवाजें सुनते रहे, वो जो घोर शोर हो रहा सब गगन में पूरा का पूरा मंडल एकदम से गर्जन कर, तरह तरह की भांत भांत की गर्जना हो गई, एक से एक अद्भुत आश्चर्यजनक। अब सूरज कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा की कि दुर्जनों को ही मारा, और सूरज ने राधा सीता को जगाया, अब शब्द के साथ लग करके और पुकारने लगे स्वामी सब तन मन मैंने की नायर्पण, लगी सूरत अब सतगुरु चरणन। अब वो कहते हैं तन, तन कहते हैं शरीर, और मन कहते हैं जो बैठा है इंद्रियों के दरवाजों पर, वैसे तो बैठक ही है, लेकिन मतलब यह है कि वो इंद्रियों के दरवाजों पर जब उसको अहंकार आया तो अंधेरे में चला जाता, फिर वो ज्ञान शून्य हो जाता। तो कहते हैं कि हमने क्या किया कि तन और मन को गुरु के चरणों, गगन में चरण, तो जब ये सूरज चढ़ी ऊपर को और जब गर्जन होने लगी तो वहां चंद्र कमलों का साक्षात्कार होता, दर्शन होता, तो मेरे मन को उनके चरणों में अर्पण कि ये अच्छा और बुरा, ये आपका मन और तन जो कुछ भी इसने अच्छा और बुरा किया है वो सब आपके समर्पण है, चरणों में समर्पण कर। वहां जब समर्पण कर देता है तो स्वीकार कर लेते, तब धुलाई कर देते, माफ कर देते, उसको कहते हैं साफ कर देते। तो मन भी साफ, बुद्धि भी साफ, चित्त भी, और ये जितने गंदगी अंतःकरण में ये भी साफ, और इसी दरवाजे में सूरत बैठी है वो भी साफ हो जाता, तभी तो ऊपर चढ़ेगी, सफाई हो जाएगी, तब तो गगन का घोष सुनेगी, आकाश मंडल में होगा तो भात भात की बाणियां हो रही है, उनको देव बाणी कहो, आकाश बाणी कहो, ईश्वर की बाणी कहो, ब्रह्म बाणी कहो, पार ब्रह्म की बाणी कहो, सब सुनाई दे। तो कहते हैं गुरु की कृपा हो गई, उनकी दया हो गई कि मैंने तन और मन को अर्पण कर दिया उसके चरणों, और सूरत अब छिन छिन शब्द के साथ अब न रात को सोती न दिन को सोती। बोलो नाम थाल और बाती सुमिरन, जो थे जोश वाली। कहते हैं कि नाम का तो थाली बना, शब्द की तो उसने थाली बनाई, और जो उसमें से प्रकाश निकलना उसकी होती है, उसमें तो कोई मतलब है तेल बत्ती
और रुई की जरूरत है नहीं, तो अपने आप जल गई। तो शब्द है, उसमें से प्रकाश निकल रहा, भांत भांत का उसमें से प्रकाश निकल तरह तरह। तो कहते हैं उसकी हमने प्रकाश की ज्योति बना और उसी में लगता। अब वो दृष्टि से आरती करती है, दृष्टि से, क्योंकि सूरज शब्द में जब ले होगी तो ये भी तो शब्द होगी, लेकिन कहाँ तक आरती करेगी? जब तक ये पिंजरे में रहेगी। एक पिंजरा उसका ये मनुष्य है, दूसरा पिंजरा है लिंग शरीर, जब इंद्रिया चतुष्संताकरण और मन और बुद्धि और चित्त अहंकार और रजोगुण तमोगुण सत्व, 17 तत्व। और फिर उसके बाद एक पिंजरा है 9 तत्वों, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार। तो एक ये हो गया उसका हेतु, और कारण जो है उसका पर्दा। व्रत का तन है, वैसे तो चेतन है, लेकिन शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अब ये है कि अलग अलग लीलाएं होती रहती, सुनते हैं इतने तन में बंद है। एक तो ये तन, फिर वो स्वर्ग वैकुंठ में, फिर ईश्वर के लोक में, फिर ऊपर में ब्रह्म के लोक में। जब सूरज अपने उस कारण पिंजरे से निकलती है, उस तन से निकलती है, तो सतरूप हो जाती। तो यहाँ तक तो आरती वो करेगी दृष्टि से, दृष्टि से आरती करेगी। और फिर जब ऊपर, जब शब्द की धार में ब्रह्म के ऊपर पार ब्रह्म में जब शब्द की धार में मिलती, तो सतरूप हो जाती। इसी में से प्रकाश निकलता। तो ब्रह्म से यानी मतलब 16-16 गुना ज्यादा इस सूरज का प्रकाश होता है, जो ये दोनों आंखों के पीछे बैठे। और क्या इसकी महिमा की जा सके, इतना इसका तेज है। और जब नीचे आ गई तो छोटी हो गई, एक जर्रा हो गई। अब ये लापता हो गई, इसका पता बिना महापुरुषों के इसका पता कोई लगा नहीं। ऐसे तो ये आने में भी नहीं आ सकता, इसमें कौन रहता, क्योंकि शरीर के नाके पर रहती है, इसलिए कोई आला और कोई एक्सरे या कोई और यंत्र काम नहीं करता। तो लोग कहते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं है, कुछ है नहीं, ऊपर बैठी है नाक पर। और इसी के ऊपर में पर्दे गंदगी के जमा होते हैं, तो वो मतलब है कि मृत्यु के स्थान से ऊपर। क्योंकि अगर मृत्यु का स्थान माना गया तो जला दिया तो सब जल जाएंगे, तो वहां अग्नि जाती नहीं, पानी वहां जाता नहीं, कोई तलवार हा कोई और चीज जाती नहीं। तो उससे ऊपर नाके पर रखा, तन का नीचे, और सूरज ऊपर बैठी, वहां सबका मुख चलाता रहते। तो सूरज जब साफ हो जाए तो दृष्टि जब खुलती है तो उससे आरती करती है। तो कहते हैं थाल बनाया शब्द का, और जो उसमें से प्रकाश है उसकी ज्योति बना, और फिर दृष्टि से करती है आरती। वो बड़ा अद्भुत आरती का जलवा। और वे एक सुरते नहीं करती है, बहुत सुरते, बेशुमार सुरते आरती करते हैं, वो जलवा देख। 1-2 सुर, इतने तो यहाँ आदमी भी नहीं, इतने आया जीव जंतु भी नहीं इतने, यानी एक साथ आरती करती है। वो अनोखा जो कहने में नहीं आ सकता, लिखने में, वो सूरत उसको देखती करती। आरत फेर चढ़ाया निज मन, गगन जाय सुनता अनाद। अब कहते हैं कि भाई आरत की, मन को घुमाया और निज मन किया, यानी इंद्रियों का मन जो नीचे उतरता था वो तो छूट गया। अब सूरत का यानी एक अंडी एक पिंडी और एक ब्रह्मांडी, 3 मन। तो ये पिंडी मन इंद्रियों के जाल में फंसा रहता है, इसके ऊपर में फिर उसका अंडी मन है। तो अंडी मन जो है वहां का आनंद लेता है, जब लेने लगेगा तो से बात कर देगा। और एक ब्रह्मांडी मन, तो कहते हैं सूरत जब अपना बना लेती है तो अपना नहीं मन, क्योंकि ऊपरी से मन उतर के आया, वो सहजल कमल से उतरा है, ईश्वर के स्थान से नीचे से उतरा, मन और बुद्धि और चित्त और अहंकार, तो अब उसको अपना बना लिया। जब अपना बनाया तो इसका साथ देने लगता। तो सूरत अब जब उसको ताकत शब्द और प्रकाश की पा गई तो इस पर हावी हो जाती, तत्काल सूरत जमा लेती।
तो ये कुछ नहीं कर सकता, फिर भाग दौड़ कुछ नहीं। जब तक सूरत अपना निज मन, अपना मन नहीं बनाएगी और इंद्रियों का ये बना रहेगा तो भाग जाएगा, तब सूरत का साथ नहीं देगा। सूरत का जहाँ साथ दिया और जहाँ ये गगन में अनार बाड़ी सुनी और जहाँ इसने दृष्टि से आरती की फौरन मन इसका हो जाता, इसका साथी। अभी जो है दरवाजे में बैठ करके जब इंद्रियों के घाट पर आ गया तो दुश्मन हो गया, अब ये इसके साथ दुश्मनी करता, अब इसको अपना बना लेगी तो साथ देगा। तब ये यहाँ भी जाएगा, स्वर्ग में भी, बैकुंठ में भी जाएगा और ऊपर चढ़ेगा, ऊपर भी। तो जहाँ इसका भंडार वाला है वो जाएगा। अलग अलग भंडार है, चित्त का अलग है, मन का अलग, बुद्धि का भंडार लगा रहे, कार का, सब अपने अपने भंडार ले हो जाते हैं। तो सूरत इनके जाल से छूट जाए। फिर किस चीज का जाल रहता है? इस शब्द इस पर स्वरूप कर, इसका उसको बोध रहता है। तो जब ऊपर से जो धार शब्द की आ रही उसको जब पकड़ती है, तो जब उसमें जब मिलती है और वो जब से ही मिली और उस धार में जैसे ही लय हुई तो बस एकदम से चले, तो उसका ये भी बहुत खत्म। शब्द स्पर्श रूप रस, और मतलब यह है कि इसका कुछ नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें कोई भी इसका भाग नहीं रहता। जब सामने मिल जाती ये खुद ही देने वाली हो जाती, सब गुणों को फिर देती है दूसरों को। अभी तो इसने अपना गुण खो दिया और दूसरों के अधीन नहीं। ये खोल है उसके, इन खोलों में फंसी हुई है। जब तक आजाद नहीं होगी तब तक उधर ले जाती। तो कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा दया की कि अगर सत्संग नहीं मिलता, उनकी दया नहीं, रास्ता नहीं मिलता, कृपा दया नहीं करते तो घाट नहीं बताते, रास्ता नहीं, भेद नहीं बताते, तो मैं चलती कैसे? तो भेद भी बताया, दया नहीं, घाट पर बैठा, मन को भी साफ, बुद्धि को साफ, चित्त को, और फिर गगन में चढ़ाया। बड़ा साथ साथ अपने को बता रहे कि सब काम किसने किया? गुरु ने किया। बोलो शांत कृपा पाया पद पूरन, करम भरम डाले कर चूरन। कहते हैं कि संतों की कृपा दया हो रही कि उन्होंने हमारे सब कर्मों को चूर कर दिया, खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं रहेगा। और हमको पद पूर्ण, यानी जहां हमारा घर था वही हमको पहुंचा दिया। ऐसी दया और कृपा थी। अगर उनकी दया संतों की न होती तो मुझे ये पूर्ण पद, पूर्ण स्थान, वो कैसे सत्संग का होता, तो वहां पहुंच के सतपुरुष का कैसे दर्शन होता? क्योंकि सतपुरुष तो यहाँ कभी आते नहीं, न कभी आएंगे न कभी आए। वो तो जब संत सूरत उस बोध में आती है, वहां का वो तो दरबार के दरबानी, सतपुरुष के दरबार के यानी संत दरबानी होते हैं। जब सूरत आती तो वो आती और जाती रहती है, दरबार में हाजिरी देती है। तो जो जहाँ हाजिरी देता है उस दरबार का दरबानी, अगर उसकी खैरफाई करो, उसकी सेवा करो तो ले जाए। अरे भाई किसी सिपाही से मिलो तो सिपाही किसी बड़े अधिकारी के पास आता जाता, कहने साहब हम मिला सकते, वैसे नहीं मिलेगा अधिकारी, हम तो कहने भाई भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, तुम हमको जरा उनका दर्शन करा दो। तो ले जाके उनके सामने हाजिर कर कि भाई तुम्हारी बड़ी कृपा हो गई। ऐसे ही संत उस सत्य देश के सतपुरुष के दरबार के दरबानी है, और वहां से संदेशा लेकर आए कि भाई तुम वहां की रहने वाली हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम चलने को तैयार तो हो जाओ। तुम वहां के यहाँ कोई सुख नहीं, कोई आराम नहीं, किसी को भी आराम, चाहे वो राजा हो, चाहे रैयत हो, चाहे दलीबानी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, किसी को कोई भी चैन, कोई आराम, कोई सुख नहीं दिखता है। सबको एक न एक कष्ट, दुख तरह तरह के लगे। लेकिन कहते हैं गुरु की कृपा हो जाए तो पूर्ण पद, वहां तो कोई दुख नहीं। न वो दफ्तर है, न कोई अधिकारी, न कोई कर्मचारी, न कोई मारता है, न कोई जलता है, न कोई पिस्तौल दिखाता है, न कोई लाठी दिखाता है, न कोई गाली देता है, न ये शरीर है पंचभौतिक, न लिंग शरीर, न कारण शरीर है, न सूक्ष्म शरीर। कहते कुछ नहीं, सबसे अलग। वो तो अस्थायी अखंड देश है, न चलता फिरता। ये तो सब चलामान देश है, और सब उसी देश से
जो पूर्ण पद है उसी से ही विकास, ये रचना हुई है। तो कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा और दया उनकी कर दी, लेकिन हुआ कैसे कि सत्संग सत्संग सुना और उसको चित्त लगा के सुना, खुश हो गए, सेवा की खुश हो गए, रास्ता दे दिया तो उनकी कृपा से भजन कर और दया मानते रहे भजन कर, और फिर उनकी दया हो गई तो सब अपना समाचार चले जो प्राप्त किया। बोलो, ऐसा नहीं कहा कैसे चले गए कि हमको त्रेता के राम ने पहुंचा दिया या द्वापर के किसने, ये नहीं कहते जो मिले उन्होंने अभी कलयुग में पहुंचा दिया। साफ किया मैं मन का दर्पण, ममता माया कीनी मर्दन। कहते हैं कि जब मन, ये हृदय जब साफ होता है गंदगी हट जाती है, बिल्कुल गंदगी नहीं रहती है, न पाप रहे न पुण्य रहे। रोज कर्म करो, उस पर रखो, फट चला दो। जैसे तुमने कुछ पुण्य की जमा की है तो फट से उसमें डरो, वो तो प्रकाश है, योग रूपी अग्नि उसमें डालो पड़ता। कहते हैं कि भाई मन का जब दर्पण साफ कर दिया, हृदय साफ किया, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार बिल्कुल साफ, तो दम 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 तो प्रकाश झलकने लगा। तो कहते हैं अब उसमें कोई चीज ठहर नहीं सकती, सब फंस जाए, जो भी चीज आएगी सब फंस करना आएगा, लेकिन जैसे रखा मुक्का टिक नहीं सकता। ऐसी ज्ञान बुद्धि योग रूपी अग्नि जलती रहती है, इस हृदय में साफ तो हो जाए, सफाई तो इसकी हो। तो कहते हैं कि सब हमारा मन, सब हमारा विकार, सब हमारी बुराई, सब पाप और पुण्य, ये सब का साफ पुण्य ऐसे दया की खत्म कर दिया। बोलो, नूर निरंजन जगत समारन, सहस कमल चढ़ की नामर। कहते हैं कि अब क्या हुआ कि नूर, कहते हैं कि नूर जहूर निरंजन, सहज कमल पे पहुंच करके इनका दर्शन किया, ये इनका लोक है, इनको राज, सत्पुरुष ने सत्य देश से सतलोक से इनको राज दिया कि तुम 3 लोक के राजा हो। ये पिंड अंड सूचम लोग, ये 3 लोगों का उनको राज दिया। तो नूर जहूर, यानी नूर को मैंने देखा, वो कहा से दल कमल में, तो मैंने उनका दर्शन। कहते हैं तीनों लोगों का जो कुछ भी उनका बनाया हुआ विधान था, पाप और उनका सबको वर्णन कर दिया, सबको जला। अब उनके देश का कोई हमारे ऊपर कर्जा नहीं, ऐसी गुरु की कृपा हुई कि सब कर्जा पाप, कोई पाप नहीं कर। तो जब कर्जा ही नहीं रहेगा तो लेन देन खत्म हो गया, फिर क्यों जन्मेगा, क्यों मरेगा, क्यों 84 जाएगा, क्यों मनुष्य शरीर में आएगा, न मनुष्य शरीर में आएगा, न 84 जाएगा, न जन्मेगा, न मरेगा। अब सैतल कमल को जब प्राप्त कर लिया, उन्हीं का तो ये देश है, तो उनके देश के सब कर्म खत्म 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 हो गए। ऊपर में, इसके ऊपर में फिर ब्रह्म देश है। तो ये जो है आत्मा शक्ति और निरंजन भगवान, सैतल कमल बैठे, उनका ही राज, ऊपर में माया ब्रह्म का राज, उस सैतल कमल के ऊपर, वो 3 लोग के ऊपर है, वो उनका राज है। कहते हैं वहां ये झगड़ा नहीं है, न कर्मों का झगड़ा है और न मतलब बुद्धि न चित्त का इसका, और न 3 लोग के मालिक का झगड़ा, जो सैंदर कमल में जिनका नाम निरंजन, नूर जहूर निरंजन हम पाया। कहते हैं हमको गुरु कृपा से मिला, और जितना भी इनके लोग का झगड़ा था सब खत्म, पाप और पुण्य जो कुछ भी कर जाता कुछ सब छूट गया। अब सूरत कहती है सब छूट, कुछ नहीं रहा, ये सब यहाँ का चुका है। कहते हमने दर्शन किए, तो जब वो खुद चिल्ला रही कि हमने दर्शन किया, तो आपको भी हो सकता है, अरे इसी मनुष्य शरीर हमने पाया, यानी सेवकों ने भी पाया, और जो महापुरुष आए वो तो आते ही है इसी को जगाने बताने सिखाने के लिए, और जो यहाँ जिनको पकड़ते हैं उनको ले चलते, उनको भी दिखाते। तो कहते हैं हमको गुरु की कृपा से मिला, हमने कहा। कोई कहे भाई तुमने 3 लोग के मालिक का, निरंजन का, खुदा का, इसको घाट कहते हैं हिंदू, उनको इनको परमात्मा कहते हैं। कहते हमने पाया, हमने चढ़ करके देखा, हाँ सैदर का बैठे,
कैसे जाओगे? कहते गगन में चढ़ोगे और तरह तरह की आवाजें सुनोगे, गुर बचेगा। तो इनकी आवाज सुनाई दी, इनके मुख से घंटा तक बजता, दला दल दबादब बज रहा और तीनों लोगों को मनुष्य शरीर में बज रहा, लेकिन सुनाई कब देगा? जब तेरे कान खुल जाएंगे तब सुनाई देता। कान अगर बंद रहेंगे तो नहीं सुनेंगे। तीनों लोगों में घंटा बज रहा, यहाँ पिंडलोक में, अंड में, सूक्ष्म लोक, उसके परे फिर इनका नहीं है घंटा, इनकी आवाज नहीं सुनी चाहिए। तो कहते हैं इनको तीन लोग का राज। अब वो कहते हैं हमने पाया। बोलो। कोई द्वार ना का लगी जाकर। और कहते हैं कि ये ऐसा पर्दा है तीनों लोगों का कि वो दरवाजा जो ऊपर जाने का है, ऊपर की तरफ, वो तो सब बंद कर रखा हो। कहते हैं कि सुई की नोक होती है, उसके हजारों हिस्से कर दिए जाए, उससे भी छोटा दरवाजा है। अब वो जब गुरु ने बताया कि ऐसा आकाश दिखाई देगा प्रकाश का, उसमें तुम इस तरह का दृष्टि से तुम देखोगे तो दरवाजा तुमको जरा सा पता चलेगा, तो वहां दरवाजे पे दृष्टि जमा के रखना, तो वहां तो दिखाई देता है। जैसे ये आकाश, जैसे अभी तो उजाला है तो आपको दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ दिखाई तो नहीं देता। ऐसे प्रकाश दिखाई देता है, तो नीचे, लेकिन ऊपर देखिए तो प्रकाश दिखाई देगा आकाश में। तो कहते हैं सुई की नोक, उससे भी बहुत छोटा हुआ आकाश। तो सूरज उस पर अपनी दृष्टि को देखकर झांकने लगी, देखने लगी उसे दरवाजे बहुत छोटा है। कोई अगर बताने वाला नहीं मिलेगा तो उसको कोई जान नहीं सकता, ऐसा उसने आकाश बना रखा। प्रकाश ही प्रकाश का है, वो जो है प्रकाश बहुत है। प्रकाश की तो कोई यहाँ से तुलना ही नहीं। स्वर्ग वैकुंठ में कुछ भी प्रकाश नहीं, इतना प्रकाश प्रकाश है। अब वो भेद जिनको मालूम है वो बताएगा। लेकिन ऊपर की तरफ देखो तो वो आपको दिखाई देगा जो बहुत भारी है। अब सूर्य दृष्टि इतनी बारीक हो जाती है, सूरज की दृष्टि जब ये साफ होती है तो इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म बारीक होती है कि फट से दरवाजे को पकड़ ली और वो बैठ के झांकने लगती है। दरवाजा फटता है, फटेगा दरवाजा तो उसके फटते ही बड़ा शोर होता है। तो नीचे की आवाजें तो कुछ नहीं है, जो ऊपर का शोर घोर होगा वो बहुत ज्यादा होता है, उसका यहाँ कोई प्रमाण नहीं, इतना घोर शोर होता है। तो सूरज उस पर खड़े होकर के झांकती है। तो गुरु ने बताया कि इसके पार चलो, ये फूट जाएगा, अंडा है फूट जाएगा, ये तीन लोग का अंडा है फूट जाएगा, और सबसे फूटे चला जाए। पाप अनंत हुए जाकर। अब वो जितने भी पाप क्रियामान प्रारब्ध वो तो रखे जाएंगे, लेकिन क्रिया संचित कर्म और प्रारब्ध, ये प्रारब्ध रहेगा, क्रियामान कर्म साफ हो जाएगा। क्योंकि प्रारब्ध अगर खत्म कर दी जाए तो डोरी टूटती है, शरीर उसी समय खत्म हो जाएगा। तो क्रियामान कर्म साफ, और जो संचित का भंडार जो ऊपर है जब वो सब खत्म, कुछ नहीं आठ रहती सब खत्म, बस इतनी रहती है शब्द स्पर्श रूप रस, सबका बोध स्पर्श का बोध रस का बोध कर, ये पांच चीजों का उसको बोध रहता है। लेकिन वो खत्म कब हो जाता है? इसका ये भी एक तरह का बीज है, लेकिन वो ये सब पर्दे खत्म हो जाएंगे, अब इसको बोध का बीज रहेगा। तो जब ऊपर से जो आवाज आती है तो उस मंडल पर ब्रह्म है और उसी को ऊपर गुरु बैठे हुए, वही ऊपर गुरु बैठे और नीचे उनका मंडल ब्रह्म, तो उधर से आवाज आती है। तो जैसे ही ऊपर दृष्टि की तो गुरु का दर्शन होता, और वहां दर्शन होगा तो फौरन उसमें आकर्षण मिलेगा, क्योंकि वो जो यहाँ लेने आए वहां पर मिलेंगे, जो यहाँ लेने आते वहां मिलेंगे, उनको आप वहां पहचान लेंगे। नहीं और कोई आ जाए तो कैसे पहचाने? जो यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, और वो ऊपर आता जाता नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, वो ऊपर मिलेगा, हर मंडलों पर मिलेगा। तो जब उसको देखा तो खिंच गया, जैसे ही खिंचा तो ऊपर से आवाज आ रही, तो वो आवाज इन आवाजों से बहुत तेज है। तो जब उस धार में, उस आवाज में जैसे सूरत मिली बस सदरूप, जब सदरूप हो जाएगी तो स्नान करती है आगे मानसरोवर,
बिना सद्रूप हुए तुरंत मानसरोवर में स्नान नहीं करते, और वहां सब सोचते मानसरोवर में स्नान करते और बेशुमार सोचते। वहां खरबों वर्षों तक वहां गिनती करते हैं और कुछ पता नहीं क्या खरबों वर्षों कुछ इतने सोचते हैं। तो उसमें कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा देखी ये सब जला तब तो सूरत छूटेगी, छुटकारा पाएगी। ऐसे सुनने से छुटकारा पाएगी, करने से पाएगी। पंकनाद चित्रकूटी धावन ओंकार धुन करी। हाँ, वो चिन्ह बताते हैं महाप्रभु, जो प्रेमी साधन करते हैं वो चिन्ह बताते हैं कि जब वो सुई का द्वार जब खुला और ऊपर में जब खुला उधर से टूटा, तो कहते हैं कि बंकनाथ रास्ता, बंक कहते हैं टेढ़े रास्ते, नीचे चला गया है कितने करोड़ नीचे। नीचे अगर ऊपर से देखो नीचे को तो कहोगे हम तो मर जाएंगे, नीचे चले जाओ कोई पता नहीं, कितने करोड़ योजन मील योजन नीचे चले जाओ और टेढ़े चले जाओ, फिर ऐसे चले जाओ और ऊपर चले जाओ, इतना लंबा चौड़ा टेढ़ा रास्ता है उसको, और उसके ऊपर में ब्रह्मराज। तो अगर गुरु इस टेढ़े रास्ते में मिलेंगे तो किसी घाटी में गिर जाएंगे, तो वहां से लौट कर आएंगे, तो वहां तो सब जल में जलवा है, जहाँ जिधर जाएगा नीचे चले जाए सब जल में जलवा, उसको देखता रहेगा। तो गुरु उसको बताएंगे कि देख लो, अनुभव कर लो, लौट के आ जाओ, इधर भी अनुभव करो, इधर भी करो, नीचे भी ऊपर भी करो, और फिर लौट आओ सामने सीधे चलो। तो उस पर चढ़ेगा, नीचे उतरेगा, चढ़ेगा, घाटी है, विषम घाटी, उजाला ही उजाला है, वही ईश्वर से बहुत उजाला, वो तो ब्रह्म का उजाला, वो है रचना उसकी, तो ईश्वर से अद्भुत रचना बना। तो गुरु रहेगा तो पावे, कहते हैं गुरु मिले तब मिले। इस घाटी को, इस चढ़ाई को, इसको बंकनाल टेढ़े रास्ते, बंक कहते हैं टेढ़ा, इस पर चढ़ाई होती है। तो योगी योगेश्वर तो जा नहीं सकते, उनको तो रास्ता मालूम नहीं, वो तो सब इसी के नीचे रह जाएंगे और ऊपर नहीं जा सकेंगे, तो ऊपर का भेद भी मालूम नहीं, तो उसको चढ़ के इस रास्ते को ऊपर ब्रह्मराज माने। बोलो सोन मंडल दोन पाईरा। अब वो कहते हैं, सूरत कहती है कि मैं गया नहीं, मैंने ब्रह्म का दर्शन किया, ओम है उनका नाम, ओम है, और त्रिकुटी पर बैठे हुए मैंने दर्शन। वो तो ये नहीं कहते ईश्वर का मैंने दर्शन किया, नीचे सैदल कमल में उनको ईश्वर कहते हुए बैठे हुए, तीन लोग का राज, ऊपर में ब्रह्म में बैठे, मैंने त्रिकुटी में का दर्शन। कहते हैं कि फिर जब ऊपर चढ़ी तो मैंने नारंग धुन सुनी, तो वो ऊपर पार ब्रह्म, तो धुन को सुनेगा तभी तो पकड़ के जाए, बगैर आवाज को यदि पकड़े हुए ऊपर नहीं जा सकता, वही आवाज पकड़े तो पकड़ के चढ़ाई, और आवाज नहीं पकड़ेगा, उसमें लय नहीं होगा तो सूरज चढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसके प्रकाश उसकी आवाज को बर्दाश्त कैसे करेगी, वो बाहरी पे फेंक देगी आवाज। तो उसमें गुरु बताते हैं कि इसमें लय हो जाओ, आवाज को पकड़ो, और इतनी सुरीली आवाज, ये नीचे की आवाजों से सबसे मधुर आवाज की, उसमें मधुरता में, उसकी शक्ति में, आकर्षण में फौरन सूरत खिंच जाती, उसमें लय हो जाती। जब आवाज में लय होगी किगरी सारंगी के, तब ये शब्द रूप हो जाते। तो यही इसी को कहते हैं महात्मा पौड़ी, कि सीढ़ी बना रखी है, ऐसे पकड़ो घाट पे, ऐसे पकड़ो, ऊपर से आवाज आएगी उसको पकड़ो, फिर वो बताएगा कि इसको पकड़ के चलो, और आवाज नीचे की आवाजें बहुत है, घर की है, बैकुंठ की है, ये नीचे आवाजें होती रहती है, ये बाजे बजते रहते हैं, तरह तरह के लीले तमाशे इनके होते रहते हैं, तरह तरह के बिना, तरह तरह के झाग मजीरे अद्भुत अद्भुत बजते, ये आवाजें नीचे की। जब घंटे की आवाज पकड़ोगे तो बंद हो जाएगा, नीचे की आवाज का पकड़ो। उस तीन लोग की आवाज, तो तीन लोग तो बहुत बड़ा लोग है, वो स्वर्ग बैठो उनसे बहुत बड़ा, यहाँ बैठे लोग से ये तो कुछ भी नहीं, उसकी पकड़ियों पकड़ियों में लोग है। तो कहते हैं जब उस आवाज को सुनोगे तो बस, तो यही है चढ़ने की सीढ़ी,
जिसमें से आवाज निकल रही है वो जब आवाज सुनाएगा और जब पकड़ेगा, खींचेगा, पकड़ के चढ़ोगे तो उसी का साक्षात्कार, क्योंकि उसी में से वो आवाज आ रही। और जब वहां पहुंच जाओगे तो ऊपर से आवाज आ रही, उसका तार लगा, क्योंकि वो भी तो उसी आवाज पर टिका हुआ। ईश्वर भी तो ऊपर की आवाज पर टिका है, तो उसकी आवाज पर टिका है। और जो ब्रह्म है ऊपर की आवाज पर, और पार ब्रह्म है उसके ऊपर की आवाज पर। क्योंकि आवाज अगर नहीं रहेगी, शब्द नहीं रहेगा, तो टिकेंगे किस पर? रुकने की तो कोई जगह नहीं, वही शब्द ही रुकने की जगह है। तो इनका शब्द ये है, इसी तरह से सुरतों को उतार के ले आए। एक आवाज से मतलब है नीचे उतार दिया, एक आवाज छूट गई। ऐसे चढ़ाई होती है, ऊपर जाओगे तब दूसरी आवाज पकड़ो, दूसरी जाओगे तो तीसरी पकड़ोगे, तीसरे में जाओगे तो चौथा पकड़ोगे। ऐसे आवाज दर्श, सीढ़ी दर्श, यानी मंजिल दर्श, ये मंजिले हैं, ये इस पर चढ़ना पड़ेगा। तो वो इशारा कर रहे हैं, ये रास्ते के निशान है। बताया तो कुछ नहीं है, निशान तो बहुत है, लेकिन ये खास का सुरतों के चढ़ने के, तो उसको बता रहे सारे। और जो वहां है वो तो बता नहीं सकता, इशारा करते हैं। तो अब सूरज जो देख रही है वो सब उनको सुना रही है कि मैंने ऐसा देखा। बोलो। हंसन चंद्र चौक जा देखा चांदन, हंसन रूप धरे मन भाव। कहते हैं कि वो चंद्र चांद, वो तो मतलब है उसका रूप ही चांद की तरह से। कहते हैं कि मैंने उसको देखा और वहां सब हंस रहे थे, सब हंस रहे। वो तो वहां के राजा के पार, और जितनी सुनते रहती है सब हंस रहे थे। खुलों में तो है नहीं, सब हंस रहती है और सब उनकी आरती करती रहती। तो सूरत को तो ऊपर जाना है, यहाँ तो रुकना नहीं है। तो कहते हैं मैंने उसको देखा, उस चौक को भी देखा, हंसों को भी देखा, मानसरोवर में स्नान भी किया, और जो पार ब्रह्म विराजमान उनको भी देखा। कहते हैं हमने देखा। अब गुरु ने आगे बताया था भाई तुमको आगे चलना है, तो वो बता रहे कि तुम आगे चल के जो हमने देखा उसको भी दुनिया बोलो। महासोन सागर चली नावन, सूरत मेरी जाए माँ चेतन। कहते हैं कि इस मैदान में पार ब्रह्म के ऊपर बहुत दूर जाने पर, यानी बहुत दूर जाने पर, कितने खरबों योजन जाने पर, एक योजन का 4 कोस होता है, वो किलोमीटर और मील नहीं, एक योजन का 4 कोस। कितने खरबों योजन ऊपर जाने पर जब नाका मिलेगा तो वहां त्रिवेणी संगम है। जो भी सुनते जाएंगे पहले उस संगम में, त्रिवेणी जो संगम है उसमें नहाना है, उस धारा में नहाना है। ऐसे कितने लोग और कितने त्रिलोकियां और कितने ब्रह्म और कितने मतलब यह है कि आपके ईश्वर और कितने स्वर्ग कितना विष्णु, उसमें एक बार भी सब छोड़ दिया जाए ऐसे करके तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। इतना बड़ा त्रिवेणी संगम है, लंबा चौड़ा। कहते हैं उसमें सुनते स्नान कर, तो वो महासुंद का इसके बाद मैदान में गया। खरबों खरबों योजन, यानी नीचे चले जाओ ऊपर चले जाओ, कितने खरबों योजन, नीचे जाओ ऊपर जाओ दाएं जाओ बाएं जाओ, वो मैदान का कोई अंत। कितना लंबा चौड़ा मैदान है। अब इसके ऊपर में पर भंवर गुफा, उसी को सूरत कहती है कि मैंने वहां पर उसको देखा, मैंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, मैं उस महासुंद के मैदान में चली। महासुंद तो जो स्थान है तो बहुत दूर है, कहते हैं मैं उस मैदान में चली, और मैदान की महिमा कर रही है कि उसकी लीला और तमाशे कैसे हैं। ये नीचे के कुछ नहीं है। बोलो। भमर गुफा द्वारा अति पावन, दोने मुरली जा बजत। अब वो सूरत कहते हैं कि ऐसी गुरु की कृपा पूर्ण पुरुष की हो गई कि भमर गुफा स्थान मिल गया। उस पर मतलब यह है कि वो 100 पुरुष मुरली बजा रहे,
अखंड बिजली बज रही। अब ये इन्हीं को कहते हैं महाकाल पुरुष। कहते हैं सूरत कहती है मैंने उनको देखा, मैंने पाया। मैं बाबा रूपा स्थान पर पहुंची और वहां मुरली मैंने सुनी और उनको देखा कि जिसमें से बज रही उसी रूप में से बज रही। और वो असल में श्वेत सूर्य है, सफेद है। सूरत कहती है कि मैंने इनको देखा, मैंने बोलो। हंसन शोभा मन बिगसावन, सुन सुन धुन अति प्रेम बड़ा। कहते हैं कि भाई जब उस धुन को सुना और हंस मंडलियों को देखा, वहां तो ऐसे दृश्य होते रहते हैं। एक आंखों का एक पलक बनाइए तो अरबों जोजन का आपको दरख्त दिखाई देगा, अरबों जोजन लगते। और कितने उनके चौड़े कितने हैं कुछ नहीं कहा। ऐसा सीन, ऐसा दृश्य। ये तो मैं आपको एक इशारा बता रहा हूं, है तो वहां कुछ और कहने लायक नहीं। कहते हैं कि ये उस मंडल पर हंसों के साथ में चौथ मौज ये वहां होता रहता है। और सूरत जो सतगुरु है वो कहते हैं अरे भाई तो यहाँ देख तो ले सब, अभी आगे चलना है, चलो बोलो। चौक अगाध सात कर चालन, गई सतपुर लगी पुरुष। कहते हैं कि फिर इसके आगे फिर मैदान मिलेगा, तो नीचे मैदान से तो कितना बड़ा मैदान, लेकिन मैदान कोई खाली थोड़ी है, रचना से भरा हुआ। वहां तो रचना से पूर्ण है, अपूर्ण नहीं, रचना से पूर्ण। और कहते हैं कि फिर कहाँ गई सूरत? सतपुर, सत्य देश पे, सतधाम में। नाना जी कहते हैं उसी को सचखंड कहते हैं, सत्य। वो वहां से वो सतपुरुष विराजमान, वहां पर संत वहीं से आते हैं और वहीं चले जाते हो, वहीं ले जाते, वहीं से आते हैं और उसी से सब विस्तार हुआ। नीचे का जितना भी विस्तार हुआ सब उसी से, उन्हीं की पहुंच पे। वहीं से ईश्वर भी निकाले गए, वहीं से ब्रह्म, वहीं से पार, वहीं से महाकाल, सब वहीं से निकाले गए। और सब उसी सतपुरुष में ही ये मंडल बनाए। इनको सबको तपस्या करके इन सबको मतलब ये है कि उन्होंने यानी खुशी में बख्शीश में आकर के राज किया, सब वहां से निकाले गए और सब उसी की आवाज पर टिके थे, उसी के नाम पर सब टिके। अगर नाम नहीं होगा तो टिकाव नहीं हो सकता, शब्द भी पर सब टिके। ये यहाँ भी रचना शब्द पर टिकी हुई है, बाहर शब्द ना हो तो कोई रचना नहीं हो सकती। ये शब्द, लेकिन ये जड़ चेतन है, जड़ है, जड़ में चेतन मिल गया इसमें। और ऊपर में चेतन है, ये खोल नहीं है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, वो मतलब लिंग खोल है, उसकी रचना है। तो ये स्थूल रचना है, वहां शक्ति की रचना। तो कहते हैं हम सतपुर में पहुंचे, इसकी कृपा से गुरु की दया, रास्ता बताया। आगे पीछे चलेंगे तब निकलेगा, आगे मिलेंगे पीछे मिलेंगे। वो तो इतने दृष्ट है, कहीं भी देख कर ले वहीं रुक जाएगा, आगे जाने की इच्छा नहीं रहेगी। तो गुरु आगे न ले जाए, ले जाने वाला तो हट नहीं सकता, जा नहीं सकता। तुम जब छोटी चीज इतना समझाने पर नहीं छोड़ते हो, ये जो तुम्हारा साथ नहीं देती हो, तुम पकड़े रहते हो कि नहीं हम जब जाएंगे तो साथ में करेंगे। तो भाई ये कोई साथ आने लगे, ये साथ में जाएगा तो ये क्या जाएगा बेटी, लेकिन उसको पकड़ने में जबरदस्ती। तो वहां तो चेतन जलवा है, उसको देखते देखते उसको छोड़ता है, छोड़ेगा नहीं। गुरु रहेगा, कहे नहीं अरे आगे ना, तुम्हारा देश तो आगे है, तुम्हारा घर आगे है, तुम्हारे साथी आगे है, तुम्हारा मालिक आगे या नहीं है। जिसने सब विस्तार किया वो तो आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ तो उसी का विस्तार किया होगा। तो उसके विस्तार में क्यों आते हो? अरे अपने घर में चलो जहां से तुम्हारा विकास हुआ। तो इन सब लोगों का विकास वहीं से हुआ और वहीं से आपका विकास हुआ। उस सतलोक से, सचखंड से, सतपुर से ही आप सब आए। और ये ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब, ये देवी देवता जितने भी स्वर्ग वैकुंठ के जितने भी सुनते जीव जन 84 में सब वहीं से आई। दूसरा कोई होता, उसने तो एक छोटा सा उस सागर से जरा सा दे दिया भंडार, इतने में क्या होता, सागर में क्या पता चले, उतना दे दिया। लोटा अगर नदी में से पानी दे दो क्या पता, तुम पानी में घड़े दे दो,
तुम तालाब भर दो, क्या मालूम, वो तो समुद्र है। उस समुद्र में से छोड़ा था, एक दे दिया पता, तो इतना हो गया, इतना विस्तार हो गया, और वो कितना अपार था, वो कयास में नहीं आ सकता, और कागजों पर लिखा नहीं जा सकता। पैमाइश इसकी कोई है नहीं, गिनती नहीं है। पैमाइश कहते होगी, जब गिनती होगी तब तो आपकी गिनती सब खत्म। चौथा लोकत लोकी कारण। अब वो कहती है सूरत कि जब मैं वहां गई और चौथे पद में पहुंची, सतपुरुष का दीदार दर्शन किया, तो ये पता चला कि तीनों लोग किसका कारण है, कि सतपुरुष का। अगर ये ना होते तो उसको क्या राज होता, इन्होंने ही तो उसको भेजा है, और 3 लोग का मालिक यहाँ से अंदर कवर में उन्हीं की आवाज पर बैठे हुए, तो आवाज ऐसे घूम रही है सर। सतलोक तो नहीं घूम रहा, लेकिन ये नीचे का धुरा पड़ा हुआ, ऊपर तो उसका राउंड बहुत तेज है, ऊपर तो उसके तो नाप पे आ ही नहीं सकता। ये नीचे का तो मतलब है कि कुछ अनुमान भी लगा दिया जाए कि भाई नीचे का होता, वो भी आप इस सूरज चांद सितारों से इसका अनुमान लगाओ कि भाई है, लेकिन कितना चक्कर इसका लग रहा है ऐसे करके, तो सभी लोग घूम रहे हैं। आप जिस पृथ्वी घूमे पूरी घूम रहे हैं, पूरा सूरज चांद सितारे सब घूम रहे हैं, पूरा पश्चिम सब घूम रहा है, इसलिए आपको ये पता चलता पूरा विजयी है। कहीं अगर कहीं तुम खड़े रहो और तुमको ऐसा कर दिया जाए तो पश्चिम से पूरा हो जाए, और पूरा से पश्चिम हो जाए, तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है। पूरा का पूरा राउंड, पूरा त्रिलोकी घूम रही है, त्रिलोकी भी घूम रही, ऊपर का ब्रह्म भी घूम रहा, और पूरा पंचब्रह्म। तो कहते हैं कि भाई सतपुरुष का कारण तो ये है, सब कुछ दिया तो इन्होंने, सतपुरुष को रचना तो इनकी है, राज उनको दे दिया है, भाई तुम राज करो, खुश हो सके। कोई चीज अगर आप सेवा करो, खुश हो जाए, दे दे, तो आपका क्या अधिकार है, उसको तोड़ दे, उसको कोड करके टूट डाले आपको, आपको उसमें क्या अधिकार। अगर आप लेना चाहते हो तो भाई तुमने तो ठोस दिया है, आप ये हमको दे दो, हम फिर बना देंगे, तो आप दे सकते हो तो दे, लेकिन दी हुई चीज ले नहीं सकते जबरदस्ती, नहीं हम ले लेंगे ऐसा करके, ये नहीं, ये मालिक का काम नहीं है, जुक्ति से लेगा, तो सुरतों को जबरदस्ती नहीं ले जाएगा खुशी से। तो महापुरुषों से प्रेम करो तो खुशी से ले जाएगा, और जबरदस्ती नहीं कर तो सकते हैं, लेकिन तुम कहोगे काल है, हमको हमारा नाश कर दिया, वो कर दिया और कसाई हो गए, ऐसे प्रेम से ले जाए, प्यार से। जब प्यार करोगे, जैसे कोई आदमी आ जाए, खड़ा हो जाए कि हम लड़की को ले जाए, अरे भाई ऐसे कैसे ले जाओगे, तो हमारी लड़की है, इसको कैसे ले जाएंगे, तो जबरदस्ती तो लड़ाई हो जाएगी, तो जबरदस्ती नहीं, प्यार। तो महापुरुष आते हैं तो उपदेश करते हैं और बताते हैं भाई तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा घर सामान नहीं है, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ दुखी रहोगे, रोगे, चिल्लाओगे, तो धीरे धीरे सुनते सुनते उनकी समझ में आने लगता है। जब अब समझ में आता है तो कहते हैं चलिए चलिए, तो रास्ता बता देते, प्यार से ले जाते, जबरदस्ती नहीं करते। देखो बच्चा, बोलो जोर से। शांत बसे जीव करे उबारन। कहते हैं कि वो संत वहाँ सत्य देश में हमेशा रहते हैं, आते जाते हैं, और वो आकर के जीवों का उबार करते हैं, जीवों को यहाँ जगा करके मदद करके यहाँ से ले जाते हैं। तो कितनी मदद करना, आपके इतने इतने बुरे बुरे कर्म है, उनको कैसे कैसे धोते हैं तो उनको मालूम, धोने में कितनी, तो जैसे पहाड़ लगे, इन पहाड़ों से भी ज्यादा ढेर आपका लगा हुआ कर्मों का, अब इतना साफ करते हैं, तभी जीव को ले जाते हैं घर पे, उबार करते हैं, छुड़ाते हैं इस काल से जाल से। अब तो उन्होंने दे दिया ना, तो रोकने का क्या किया करो, रोकने का यही काम किया कि जब तक उन्होंने शरीर दिया था तब तक तो कोई बात नहीं थी, कि उधर से शब्द पकड़ के आए थे, और शब्द पकड़े हुए थे, तो फौरन जैसे ही माँ के गर्भ में आए, शब्द सुन रहे थे, देख रहे थे, आँख खुली थी, कान खुले थे, 9 महीने का बच्चा आया तो सज्जू की जोड़ी सब क्या था, परम पद के अधिकारी सब थे, उस समय पर कोई झगड़ा झंझट नहीं था, सीधे। अब यह है कि श्वासे जो श्वास दी थी उन्होंने, वो 1 लाख बरस की दी थी, श्वासों की पूंजी 1 लाख बरस की, 1 लाख बरस तक आप श्वास खत्म करेंगे आप, बस इतना था। लेकिन ये है कि आप आते जाते थे बराबर,
जगह में तो कोई सो नहीं रहा था। और सतयुग में सत्कर्म था। और प्राण किसमें थे? हड्डी में थे। आप जहाँ हड्डी रहेगी तब तक प्राण रहे। तो जब लाख वर्ष पूरा हो जाएगा तो आपकी श्वास खत्म हो गई, तो आप सीधे वापस लौट गए। जब देखा कि कई खेपें निकल गई, ये चली गई सब, तो फिर उन्होंने देखा तो हमने तपस्या की बड़ी मुश्किल से, हमने मांगा हमारा तो राजू चल जाएगा। तब फिर उन्होंने अपनी शक्तियां भेजी और झगड़ा यहाँ से पड़े। और शक्तियों के द्वारा यानी उनसे यहाँ पृथ्वी पर जब समाधि लगवाएंगे तो उनको वेदवान सुनाएंगे, तो ये कहेंगे तुम कागज पर देखो, यानी जो भी चीज होगी उस पर लिख डालो, पूरा विधान बने। तो यहाँ का विधान बनेगा, विधान बन जाएगा तो सुनाया जाएगा, आपको अधिकार दिया जाएगा। तो जब एक दूसरे के साथ करोगे, देना देना, ये वो, मारना पीटना, गाली गलौज, तो फिर ये कर्म चढ़ेंगे उस पर भी, आप पर लेने देने का, मारपीट का, तो सब अच्छे बुरे सब कर्म चढ़ेंगे, फिर लेन देन हो जाएगा। अब यहाँ का जो विधान है उसमें जो आपको जमा किया तो यहीं से बंधन होगा, यहीं से जाना आना बंद हो गया। अब संतों ने देखा वहां से सत्पुरुष ने पूछ दिया कि वो तो जीव सब गए थे, कोई आ नहीं आ रहा, तब संतों को भेजा कि जाओ उनको मदद करो, जगाओ उनको, और जगह के साथ साथ उनके जो तुम्हारा कहना माने उसको ले आओ। वहां तो बहुत तकलीफ है, बड़ा दंड मिल रहा, तब वो सब करा है। आपको तो शब्दों के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो जानते ही नहीं। वो तो जो सूरज चढ़ती है उसे पता चलता है, फिर इसको पकड़े हुए उसे क्या मालूम, कुछ पता नहीं। और इस देश में है क्या? कुछ नहीं। बोलो। अलख लोक एक पुरुष विराजन, बैठे अचरज धार। कहते हैं कि अब वो सूरज कहते हैं कि सत्पुरुष के ऊपर, सत्पुरुष का निसार किया, उसके ऊपर अलग पुरुष है। कहते हैं बिल्कुल एकदम से वो इनसे भी बहुत बड़े, और इनका बहुत बड़ा बना। कहते हैं हमने उनको नहीं देखा, अचरजी रूप धारण किया। अब उनका न कोई नाम बताता और न कोई बटन को बताता, देखता है। चलो बोलो। शिष्य आगे फिर अगम निहारन। अब वो सूरत कहती है फिर मैं आगे गई तो वहां अगम पुरुष को देखा, अगम पुरुष को निहारा, कभी देखा तो अगम लोग और देखा। ये तीनों लोग, अगम लोग और अलग लोग और सत्य लोग, ये सब के सब मतलब एक मौत, एक रहते हैं। छोटे बड़े तो जरूर है लेकिन स्वतंत्र है, आगे अनाभित। बोलो। अब यह नाम का क्या करूं छानन, सैन कही अब सूरत कहते हैं मैं वहां जब गई, अनाम पुरुष का दीदार दर्शन किया, तो वे इसको क्या क्या चुप हो गई। कहते हैं कि जो कुछ भी शहर में इशारे में कुछ जरा सा कुछ मतलब है कह दिया, बाकी वहां कोई कुछ कह नहीं सकता, वो सबका सज्जन है। गोस्वामी महाराज तुम्हारी 7 कांड रामायण में लिखते हैं कि एक अनिय अनामा, आगे सच्चिदानंद प्रभु धामा, वही एक अनिय अनाम है। पहले वो एक ही था, उसी से आगम पुरुष, उसी से अलग पुरुष, सत्पुरुष। ये रचना का विस्तार जितना भी है, तीनों देश उसको एक रस बनाए। अनामी धाम अलग है, ये एक ही रस है जो सतलोक में सूरत पहुंच जाएगी, ऊपर जाएगी, वहां रोक टोक कुछ भी नहीं, सब सबसे जाएगी, जो भी पहुंचेगी वहां जाएगी। वो तीनों देश एक रस है, अनामी धाम अलग है। तो कहते हैं कि मैंने तो जो कुछ देखा वो अब कुछ कह सुनने से अलग है, कोई बाड़ी से नहीं कह सकता है सारा नहीं, कहते हैं संकेत दिया है, वो सबका सज्जन है। एक अनिया रामा, आगे सच्चिदानंद प्रभु धामा। तो तुलसीदास जी ने भी प्राप्त किया, मीराबाई ने भी उसको प्राप्त किया। अब आप उसमें चौपाइयों में कुछ लगा दो या उनकी कड़ियों में कुछ लगा दीजिए या किसी, तो अलग बात हो गई, लेकिन वो उन्होंने उसको कहा, रैदास जी ने उसको कहा, लाला जी ने उसको कहा, बहुत महात्मा आए, हजारों की तादाद, कई हजार आ चुके 700 वर्ष के अंदर, तो सबने उसको प्राप्त किया। और जिन को रास्ता बताया प्रभु ने बताया, अब वो तो प्राप्त कर प्रेम चिल्ला रहे कि हमने उसको पाया। अब आप क्या करते हो, है या क्या है? क्या अभी कल राजा बनो, मामूली बात कहता, राजा बनो, राम राजा,
अभी कल उतार दिए जाओ तो रंग हो जाओ, तो दुख होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यानी राजा से जब रंग हो गए तो दुखी हो जाओगे, जब धनी से आप तो बहुत आप समझते हो, लेकिन निर्धन हो गए तो कितना कितना गुना ज्यादा दुख होगा। अरे भाई तुमको छोटी सी गृहस्थी मिली है, ये मिली है, अभी तुम्हारे सामने एक जा रहा कुछ नहीं कर रहे, वो जा रहा कुछ नहीं, वो जा रहा कुछ नहीं, तो तुमको कितना दुख कितना सुख होता, तुम सारे जीवन उसको याद करते मिलेगा। तो यहाँ प्रदेश में अपना सामान तो कुछ है नहीं, दूसरे के सामान को अपना सामान, अनजान में कि मेरा सामान, तेरा तो ये भी नहीं है और तेरा ये भी नहीं है। यानी किसी लोग जब तक सतलोक में सुरत नहीं पहुंचेगी तब तक उसका कुछ भी सामान नहीं मिले। तो सती लोग का सब कुछ है, बीच में और कहीं नहीं, बीच में तो सब रुकावट है। तो ये सूरत में सब देख, अब आपको इसलिए परिचय दिया तो आप कहते किसने देखा, बड़े गुस्से में बोलते हो, किसने, अरे लोगों ने देखा। जब टंडन को चिंता आई, उसने छोटा बनाया कि हम कुछ नहीं है, दिमाग किया, सत्संग बुरा भजन किया, लग करके किया है, और तमाम संसार की चीजों से मुड़ करके, तो उनका फिर यह है कि सम्राट पुरुष मिल जाए तो जल्दी हो जाए, जल्दी कृपा होगी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल सुबह 5 बजे सत्संग होगा, आज भी सुबह हुआ, अभी भी सुबह, सुबह 5 बजे होगा, 5 बजे से 6 घंटे, वो भी 1 घंटा चले, और कल शाम को भी विकल्प आ रहे, तो छुट्टी के दिन में बहुत लोग रात को आ जाते हैं इधर उधर से, क्या छुट्टी है तो कुछ तो रात को पहुंच जाएंगे, तो चलो अच्छा सुबह शाम को सत्संग करने के बाद कल तो चले जाएंगे। बहुत ऐसे करते हैं, और बहुत आएंगे चलो 4-5 दिन रहेंगे, बहुत ऐसे 20 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, तो पहले सेवा के बहाने चलो भाई सेवा भी हो जाएगी। हम तो यहाँ रहते नहीं थे, 10 दिन 15 दिन रहे, बात नहीं, तो यहाँ कुछ तो काम हो नहीं सकता, कुछ नहीं, आपके बैठने की जगह झोपड़ी भी नहीं बन सकती थी। अभी आपके सामने थी कहाँ, मैदान में आकर के पेड़ भी नहीं थे, या ऐसे मैदान में आकर के ऐसे तो देखा कि भाई बहुत लोग आने लगे, तो फिर मैं रुक गया यहाँ। तो अब पूर्णिमा तो 2 साल पूरे हो जाएंगे, मैं नहीं गया कहीं, यही है। तो अब थोड़ा बहुत मतलब ये मैंने अपने सामने, तुम मांगोगे जाओगे तो भजन ध्यान कुछ करोगे तो थोड़ा बहुत व्यवहार मिलता है। मैंने बहुत आदमी को जगाया, सब प्रांतों में बहुत काम किया, अगर मेरी बात को पकड़ ले तो उनके पकड़ ले कोई, मैंने तो कहता था मैं राजनीतिक नहीं, मैं बिल्कुल पक्का मतलब धार्मिक आदमी, लेकिन तुम लोग जब समझाने की बात करें तो हाथ बच्चे में हो जाए कि ये क्यों कहता है, भाई आने वाली बात मुसीबत है, तो आपको बताते थे तो आप सुनते, इसका पर बताइए एक एक मुसीबत, एक एक मुसीबत मैंने सब प्रांतों में सुनाई कि तुम लिख करके रखो और ये सब आगे आएगा, सबने लिख करके रखा है। अब यहाँ देखना भी गुरु कुमार है, इतनी भीड़ होती है, देख लीजिए बरसात में, तो 24 जुलाई से 1 अगस्त तक 9 दिन का कार्यक्रम है। आप लोग जब जाए बाहर तो बता देंगे, और सबसे प्रार्थना है तो प्रार्थना करते हैं, हम तो सेवादार हैं, हम कोई गुरु नहीं बनते, न बने और न बने, तो सेवा करते हैं। तुम अगर चलना चाहते तो हम आपकी सफाई करेंगे। हम साफ कहते, गुरु महाराज ने कहा था कि मेरा दिया हुआ धन है, ये लोगों को बांट देना, जो लोग ले सकते हैं उनको दे देना। तो हम उनको सुनाते कि भाई देखो उन्होंने दिया है, हमको रखने की जरूरत है, आपने दिया तो कोई ले ले तो अच्छा है, तो सुना समझा के इनको सीधे रास्ते में लाते हुए ले लो, मतलब अब जो ले सकेंगे ले लेंगे, नहीं ले सकेंगे ऐसा मत समझना कि किसी ने लिया नहीं, मिला लो, इसलिए मेहनत की जाती क्या जरूरत पड़ेगी। अरे जब ये मालूम हो गया कि एक रोटी से, आधी रोटी से पेट भर जाता है, दिन भर काम करते हैं, दिन भर मतलब उससे पेट चलता है, दिन रात गुजर जाता है, तो मतलब क्या इतनी मेहनत करना। लेकिन ये मेहनत इसलिए कि तुम्हारा भला, तुम जो है वो सेवा ले लो, अपनी सफाई करा लो, अपनी भूल मिटा लो, इसलिए आपको समझा जाता तो थोड़ा सा अब धीरे धीरे समझ आ जाती, एकाएक आप समझ नहीं आएगी, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन आते रहे
तो समझ आए, फिर उसके बाद आओ फिर समझ आएगी, और समझ आ जाएगी, उसके बाद और। तो ये बुद्धि जो है, जो आपके अज्ञान की भ्रम की जो पड़ी हुई, वो धीरे धीरे निकलती जाएगी, समझ में आ जाएगी, सही चीज समझ में आ जाएगी, फिर सही चीज समझ में आएगी, फिर आप तड़प पैदा करते, तड़प होती है तब फिर चलते। पहले से तड़प अगर पर जैसी लो पहले लगी ऐसी निभे हो, लगातार लगी रहे, ऐसी तड़प बन जाए। तो अपने की तुम क्या समझते हो, सारे पुरुष करो, यानी करोड़ों जीवात्माओं को कल्याण कर सकता है। अगर उसमें बारह में लगी रही तो खुद भी पार हो जाएगा, दूसरों को भी पार करेगा, ऐसा ही होता है। जय गुरुदेव। आज 15 मिनट भजन करेंगे, अब 35 और 40 मिनट है, आज 15 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट ज्यादा नहीं, बैठ जाओ, कपड़ा डालो थोड़ा सा, ताकि 15 मिनट। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका